सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज सुबह की नई शुरुआत के लिए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 23 वचन नंबर 1 से। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि यहोवा क्या है? हमारा चरवाहा है। और वचन कहती है कि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कोई भी चीज की घटी ना होगी, क्योंकि हमारा चराने वाला या हमारी देखभाल करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए हमारे जीवन में किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। वचन कहती है कि वह तो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। मेरे प्रियो, वह हमारा परमेश्वर हरी चराइयों में हमें बैठाता है, हमें जीवन के पास हमें ले चलता है, हमें अनंत जीवन के पास हमें ले चलता है, हरी चराइयों में हमें बैठाता है। वचन कहती है कि वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। वह अनंत जीवन के सोते के पास ले जाता है। उस जल के पास हमें ले जाता है कि जो जल न कभी घटने वाला और न ही कभी सूखने वाला, अर्थात अनंत जीवन का जल हमें पिलाने के लिए हमें उस जल के पास ले जाता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। वह हमें हिम्मत देता है, बल देता है, जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, वचन कह रही है कि धर्म के मार्गों में, जो धर्म के मार्ग में वह क्या करता है? अपने नाम के निमित्त, यानी अपने नाम के द्वारा हमारी क्या करता है? अगुवाई करता है। धर्म के मार्ग पे चलने में वह अपने नाम के द्वारा हमारी अगुवाई करता है और हमें ले चलता है। इसलिए वचन कहती है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से क्यों न चलूं, कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई के क्षेत्रों में से होकर क्यों न चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, तो भी मुझे किसी भी प्रकार की हानि से कोई भी प्रकार के डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहोवा हमारे साथ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ रहता है। वचन कहती है हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है, जिसके सोटे, जिसके लाठी से हमें शांति मिलती है। जब वह हमें हमारे जीवन पे, हमारे ऊपर सोटे अपना मारता है और अपनी लाठी बरसाता है, तो हमें शांति मिलती है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला सोता है। हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमें बचाने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें किसी भी वस्तु के द्वारा हमें हानि नहीं हो सकती।
क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ चलता है। वचन में लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर हमारा कहता है, उत्पत्ति के अध्याय 28 के 15 वचन में कहा कि सुन, मैं तेरे संग संग रहूंगा, तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमारी रक्षा करने के लिए वह तैयार है। इसलिए वचन कहती है कि क्योंकि तू मेरे साथ, यानी परमेश्वर हमारे साथ रहता है, उसके सोटे और उसकी लाठी से हमें शांति मिलती है। मेरे प्रियो, अवश्य वह शांति का दाता परमेश्वर हमें और आपको शांति देता है। इसलिए उसके द्वारा जो भी ताड़नाएं मिलती है, जो भी उसके द्वारा जो है कि हमें ताड़नाएं मिलती है, वह उसकी ओर से प्रेम के रूप में मिलती है। क्योंकि कोई भी पिता यदि अपने बेटे से प्रेम करता है तो उसे ताड़ना भी देता है। इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर हमें सही मार्ग दिखाने के लिए, सही रास्ते पे चलने के लिए, वो परमेश्वर अपने संपर्क में रहने के लिए वह ताड़ना भी देता है। इसलिए मेरे प्रियो, उसकी ताड़नाओं से कभी मत भागना। अपने जीवन में सदैव उस परमेश्वर को याद करते रहना, उस परमेश्वर के सहारे जीवन जीते रहना। अपने जीवन में चाहे जो कोई काम करना, उस परमेश्वर को स्मरण करना, उसको याद करना। अवश्य है कि आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत की आशीष देगा और अवश्य है कि आपको सही मार्ग पे लेकर जाएगा और आपके कामों में आपको सफल करेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। अवश्य है कि आज सुबह की इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर पूरे दिन आपको अपनी आशीषों में रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है इस मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करता पिता। स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे हुए अपने छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हर एक के शरीर को तू स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, समस्याएं हो, विपत्तियां हो, नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बात का कि परमेश्वर आज पूरे रात हर एक को तू संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हर एक को तू अच्छी नींद दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर पूरी रात अच्छी नींद में सुलाया है, और सुबह होते ही तूने अच्छा नई सुबह दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर फिर से तूने नया जीवन दिया है, नया दिन दिया है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आज पूरे दिन भर का जीवन तेरे हाथ में, सबका जीवन हम तेरे हाथ में सौंपते हैं कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना इनके जीवन में न होने पाए। ये जहां भी रहे भले चंगे रहे, सुरक्षित बने रहे। हे परमेश्वर, आज पूरा दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाहों से इन्हें बचाए रख मेरे प्रभु। इनके मन, इनके हृदय को बदल, ताकि ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, और तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होकर और तेरे आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनमें जो बीमार हैं वो उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। प्रभु, तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूँ कि इन सब के सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी क्यों न हो, हर बीमारी को मैं आदेश देता हूँ यीशु के नाम से शिक्षण बाहर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी शिक्षण निकल जाए। कोई दर्द हो, पीड़ाएं हो, कोई प्रकार की बीमारी हो, नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा हो तो वह दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़ निकल जाए। इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार के ऊपर कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी का बंधन है, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। इनके जीवन में कोई प्रकार के श्राप हो, कोई पाप हो, कोई बंधन हो तो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में, वह गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो रे पाए। हे परमेश्वर, जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार दे, जिसके पास नौकरी नहीं, नौकरी के तलाश में है तो उसे नौकरी दे।
हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर घटी भर जाए, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। जीवन की जो भी समस्या, हर समस्या से इन्हें छुटकारा मिले। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं उनके पास घर हो जाए, जिनके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में हे परमेश्वर तेरी बहुतायत की आशीष मिले। तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में उतरने पाए। और मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुने हैं, इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां हैं, जिनके घर पे जमीनी विवाद चल रहा है, तो परमेश्वर उनका विवाद खत्म हो और उनका फैसला उनके हक में होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के हर एक समस्याओं को प्रभु तेरे नाम से मैं बाहर करता हूँ। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने भी भारत के नौजवान जो बॉर्डर पे इस भारत देश की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, प्रभु प्रार्थना करता हूँ उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत हे परमेश्वर उनकी मदद, उनकी सहायता करें और उन्हें सुरक्षित बचाए रखें। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देश के जितने वैज्ञानिक हैं, जितने विद्वान हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक को ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर इस देश के लिए जो भी करे सब कुछ अच्छा तेरी इच्छा के अनुसार करे। हे परमेश्वर, जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, हर एक को अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि सबके सब बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले। हे परमेश्वर, सबको तेरी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, सबके दिलो दिमाग के ऊपर से शैतान के बोझ खत्म होने पाए और सब पवित्रता की शिक्षाओं को ग्रहण करे, अपनाए और उस पर चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ये देश तेरा मनोहर देश बने। इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहें। हाँ मेरे प्रभु, शैतान के हर एक चाल, हर एक व्यवस्था हर एक के जीवन से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर तेरी छात्र छाया बनी रहे। जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए पिता, उनके जीवन का हर एक लक्ष्य पूरा होने पाए। जो है परमेश्वर, जो अपने आशा और विश्वास में लगे हुए, उनकी आशा और विश्वास पूरे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के लिए, उनके हर एक के जीवन के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, जितने बच्चे वाले उनके बच्चों के लिए, हे परमेश्वर तेरी हर एक आशीष, हर एक चंगाइयाँ हम यीशु मसीह के महान नाम में मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी